नहीं छोड़ सकती बच्चों को। बिल्कुल। अगर वो बच्चों को ले आई तो सारा काम खुद क्यों नहीं करती, सचिन से करवाती है वो। बच्चों को नहलाता सचिन है, बच्चों को कपड़े वो पहनाएगा, बच्चों को लैट्रिन वो कराएगा। ऐसा कहाँ का बाप होता है जो बच्चों का कराएगा? बिल्कुल। माँ को तो आज सुतेला तक देखा नहीं, बच्चों को कभी प्यार करते हुए। सचिन ही उसको गोद में लिए लड़कियों को घूमता रहता हैगा। ये अच्छी बात नहीं है ना। बहुत बुरी बात है जी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सौतेला बाप है, सगा बाप भी नहीं है। सगा बाप भी हो तो वो अपने बच्चों को इस तरह नहीं नहलाता है। हाँ, सगा बाप भी नहीं करता, आप भी बाप होंगे, नहीं करते ना, कोई भी बच्चों को माँ करती है। वो तो फिर सौतेला है, और फिर देखिए सौतेला है, और फिर यहाँ वो हिंदू मुसलमान का चक्कर है। सीमा बनी है, बच्चे लोगों में अभी इतना नहीं है कि बच्चे कौन सा धर्म अपनाए, बच्चे तो भी मुसलमान ही कहलाएंगे ना। बच्चे तो 18 साल की उम्र के बाद पता चलेगा ना उन्होंने किधर जाना। अभी तो वो मुसलमान के बच्चे थे, 18 साल तक तो वो मुसलमान ही है। अभी तो वो उनके नाम के साथ गुलाम हैदर ही जुड़ेगा ना, जी सचिन बिल्कुल का नहीं बिल्कुल। जुड़ने वाला। भले ही, और अब वो बोल रही है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। कब से बोल रही है स्कूल जा रहे हैं, अभी तक बच्चे, अगर ऐसा है तो उसके स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? बिल्कुल परवरिश, जाहिर बात है इतनी देर हो गई है, बच्चों की पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। और बच्चों को नचवाया, गुलाम हैदर का यही कहना था कि मेरे बच्चों को नचवाया जा रहा है। सीमा ने अगर हाँ, वहां पे रहना है, डांस करना है, नाचना, वो नाचे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा। लेकिन सही बात है। मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी परवरिश तो ना गलत करे। सही बात है, उनको वो नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को है ना, भले ही लड़के को रख ले, मगर लड़कियों को उसके पिता के पास भेज देना चाहिए। सही बात तो ये है। यानी कि और सचिन के पास उनके बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं हो सकती। ये बताइए भाई साहब के सचिन की परवरिश खुद कहाँ की अच्छी हुई है? सचिन, सीमा अपना सारा पैसा लेकर आई। सचिन के पास था तो फिर मकान क्यों नहीं पहले बनाया? सीमा ने क्यों नाच नाच के मकान बनाया पैसा कमा के? पहले ही बना जी सकता था ना मकान। क्यों नहीं उसने बनाया मकान? बिल्कुल, कुछ है ही नहीं था उसके पास। और अब पूरी आईडी उसकी सास, जो कोई जानता नहीं था, सास को वो नचाती है, कहती है मेरी दोस्त है, और कहती है खाना ही वो बनाती है, मगर आज तक कभी खाना बनाते नहीं देखा उसको। सिर्फ चाय भर बनाती है वो घर में, खाना नहीं बनाती वो। कहने में, सुनने में आ रहा था, गुलाम हैदर भाई का कहना था कि जो न्यूज चैनल तलख क्वेश्चन पूछते थे, जैसे 90 न्यूज था, 92 न्यूज था, और भी न्यूज चैनल थे, वो जो जी, जी, तलख जी। क्वेश्चन पूछते थे, अब उन न्यूज चैनल के ऊपर सीमा के बयान क्यों नहीं आ रहे, उन न्यूज चैनल को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? इसलिए कि वो जो है सीमा हैदर के झूठ का भंडा फोड़ देते थे, वाम के सामने रख देते थे। हाँ, उनको नहीं बुला रहे, वो बस एक ही है, उसका नाम नहीं मालूम, वो ही बहुत उनके आगे पीछे घूमता हैगा। और ये बताइए ऐसे कहाँ के न्यूज चैनल वाले हैं? आप भी न्यूज बनाते हैं, आप किसी के घरों घर क्या सुबह शाम पहुंच जाओगे कि खाना खाया कि नहीं, लेटरिन गए कि नहीं गए, सोए के नहीं गए, कपड़े धोए के नहीं गए, कपड़े सुखाते में आप भी क्या? ऐसे तो कोई भी नहीं चैनल वाला जाता ना। नहीं, कोई भी नहीं जाता। और फिर वो वकील, इतने बड़े वकील हैंगे, बहुत बड़े वकील हैं, तो उनको सीमा के घर में जाने में कैसे फुर्सत मिल जाती है? बस वही तो मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा वो वकील है, क्या उसके पास भारत में और कोई केस नहीं? 24 घंटे वो सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। या हालांकि इसके मुकाबले में कोई और वकील भी नहीं है, या तो इसका केस चल रहा हो ना हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जी, इसका जी, तो जी। कहीं पे केस ही नहीं चल रहा है। वकील तो तब करवाया जाता है जब हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में किसी ने जो है केस दायर किया हो। तो सीमा के हाँ, खिलाफ तो केस है ही नहीं कोई, तो ये वकील वकालत किस चीज की कर रहा है? और जब वकालत कर रहे हैं तो सीमा के बता रहे हैं तो इनके और भी केस हैं, तो कभी वो क्यों नहीं केस सामने आ रहे हैं? सिर्फ बहन बनाया आएगा तो बहन, मैं भी किसी की हूँ, आपकी भी बहन होगी, मगर इतना कोई भाई नहीं करता जो वो भाई कर रहेंगे, ये तो आप भी जानते होंगे। लोग कह रहे हैं कि नाम की बहन है, असल में वो सीमा को यूज कर पैसा कमा रहा है। और सुनने में आया कि आने वाले चुनावों में एपी सिंह इलेक्शन में भी खड़ा हो रहा है। तो ये तो सीमा ने खुद बोला हैगा, जी। आपने सुना नहीं होगा, सीमा ने खुद बोला है कि हमारे भाई एपी सिंह जी चुनाव में खड़े होंगे और वो जीतेंगे, हम तो उनको कहीं जिताएंगे। तो कहीं ये वही गेम तो नहीं खेली जा रही जो कि सदियों से जो है दूसरे सियासतदान खेलते आ रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया कार्ड और हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर वो वोट बैंक हासिल तो नहीं करना चाह रहा जो एपी सिंह है? वो यही करेंगे, और वो हिंदू मुसलमान में वो करवाएंगे झगड़ा। झगड़ा वो कार्ड कार्ड यूज हाँ, करके कि एक हाँ, लड़की आई उसको हमने हिंदू बनाया तो हमें वोट डालें। हाँ। अब देखिए सीमा है, सीमा कभी भी बात करती है, उससे पहले चैनल वालों ने, आप कोई मुस्लिम उसका कुछ सुना तो कहती थी हमें कुछ नहीं, हम जबान से कभी कलमे का, अल्लाह का, खुदा का नाम नहीं लेंगे।
आप मुसलमान है, कोई नमस्ते करता है, आप उसको जवाब नमस्ते में देते हैं कि नहीं देते? जी। आप बताइए, देते हैं कि नहीं देते नमस्ते का जवाब आप? अब हमारे तो यहाँ पे इतना नहीं रिवाज, हमें तो पता नहीं कि नमस्ते के बदले में क्या कहा जाता है। तो नमस्ते के हम बदले तो नमस्ते, हाँ हाँ, नमस्ते अपन मतलब बोलते हैं जैसे, हाँ। हाँ बोलते हैं। तो अब जैसे आपने सलाम किया, हमने जवाब दिया, तो क्या वो कहने से कोई इंसान का धर्म बदल गया? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं चेंज होता जी। ये तो सलामती नहीं। होती है ना, एक दूसरे की सलामती की दुआ की जाती है। हाँ, वो की जाती है। तो उसमें वो तो बिल्कुल लग रहा हैगा कि इतने तो बड़े-बड़े पंडित लोग हैं, वो भी सलाम कर लेते हैं और इतनी अच्छी उर्दू बोल लेते हैं और मतलब वो सब जानते हैं, मगर ये तो बिल्कुल ऐसी बनी है सनातन के जैसे बिल्कुल नाम लेना पसंद नहीं करते मुस्लिम धर्म का। इसलिए तो फिर मुसलमान के घर से ही रोनाल्डो को जानते होंगे, रोनाल्डो जो फुटबॉलर है, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर, जी, उसको जी, जी। सलाम के उसने जवाब दिया। फिर रूस का जो सदर है प्यूटन, जी। उसको सलाम के उसने जवाब दिया। फिर भारत में जितने भी लोग हैं, अगर आप किसी भी मजहब से रखते हैं ताल्लुक, तो आपको जी, सलाम कहते हो तो आपको जवाब आता है। तो जब ये आता है ना। उसको एपी सिंह ने इतना हाथ में कंट्रोल किया हुआ है कि आपने जो है बिल्कुल मुखालफत करनी है। अब आपने देखा जिस टाइम ये, हाँ 15 अगस्त का ही टाइम था ना, जिस जी, टाइम जी। वो, हाँ जिस टाइम वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करती है, एपी सिंह ने मुर्दाबाद नहीं बोला है, उसी से बुलवाया हैगा। नहीं, एपी सिंह किस तरह बोल रहे? हाँ, उसने जिंदाबाद बोला, बोला पाकिस्तान, तो वो बोलती है मुर्दाबाद, एपी सिंह ने नहीं बोला मुर्दाबाद। एपी सिंह मतलब उसको कितना, इस्तेमाल कर। हाँ तो उसने कितना दिमाग से काम लिया कि हम नहीं बोलेंगे, वो बोलेगी। जी, यानी कि लास्ट में यही बताइएगा, इस सारे खेल का जो मेन खिलाड़ी है वो एपी सिंह है। वही मेन हीरो तो वही आएंगे। यानी कि एपी सिंह ने कहा हुआ है कि जो कुछ मर्जी हो जाए, मैं इन 4 बच्चों को पाकिस्तान कभी भी उनके बाप के पास नहीं जाने दूंगा। इसकी मेन वजह ये तो नहीं है कि अगर ये 4 बच्चे जाते हैं तो एपी सिंह की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, जो कि लगी हुई है। देखिए बच्चे अगर गए ना तो सीमा यहाँ रहेगी नहीं, पहली बात। वो बच्चों की दुहाई देके लोग सोच रहे हैं चलो बच्चे हैं वो करके रह रही, बच्चे अगर जिस दिन गए ना तो या तो सीमा को पाकिस्तान जाना पड़ेगा या सीधी जेल जाएगी है। लेकिन सीमा ने तो बहाना बनाया हुआ है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि गुलाम हैदर की मेरे से बात हुई है। गुलाम हैदर ने कहा कि मैं सीमा को भी मार दूंगा और बच्चों को भी मार दूंगा।